एक चीज, अरे इलेक्शन कमीशन का इस समय चयन कैसे हो रहा है? एक सिलेक्शन कमेटी है। सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग हैं? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, ठीक ना। इस पर ही बन सकता है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि ये बात काफी चर्चा में है। जहां विवाद वही क्वेश्चन, ये सिविल का फंडा है कि जहां पर विवाद हुआ वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो इस समय निर्वाचन आयोग सबसे ज्यादा विवादों के घेरे में है। नहीं, पूरा विपक्ष एक के बार सीधे बोल दे रहा है कि जो चुनाव हो रहा है वह सब पहले से ही क्या है, फिक्सिंग है। नहीं, और चुनाव के बाद से परिणाम जहां भी आ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे उनके जो आरोप हैं वह सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह भी विपक्ष संतुष्ट हो वह करें। हालांकि ईवीएम को लेकर के सबसे ज्यादा रूमर उड़ा, हालांकि अब ईवीएम थोड़ा कम हो गया है, अब SIR मुद्दा हो गया है। नहीं, हाँ, लेकिन बैलेट पेपर, हाँ, तो क्या हुआ? कौन? विपक्ष हार गया। तो बैलेट पेपर से ईवीएम से उससे रिजल्ट थोड़े परिवर्तन होना है, लेकिन बैलेट पेपर में धांधली की संभावना ज्यादा है, ठीक ना। तो इसलिए अब बैलेट पेपर पर जाना विपक्ष भी जानता है। अभी सरकार घोषणा कर देगी हम ईवीएम से कराएंगे बैलेट पेपर से, तभी विपक्ष कह नहीं नहीं ईवीएम से कराओ। अभी उनको पता है कि हम ईवीएम से बैलेट पेपर से कहेंगे सरकार मानेगी नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं माने, क्योंकि वो बहुत झेला हुआ है। बैलेट पेपर वाले में बहुत झेला हुआ। अरे आपका चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था मेयर का, और क्या किया कि देखा कि कांग्रेस कैसे हारेगा, आप बीजेपी कैसे जीतेगा, सामने ही वो उस पर कुछ गोच दिया और उसके बाद से उसको फर्जी घोषित कर दिया। वहां 50-55 वोट था और उसमें उसने 14 वोट इनवैलिड घोषित कर दिया। अब बीजेपी को क्या कर दिया, जिता दिया, ठीक है ना। सीधे सीधे चोरी। इसमें क्या होता है, सभासद वोट देते हैं, और सभासद किसके तरफ होते हैं, पार्टी के थ्रू चुनाव लड़ते हैं। तो अब पहले से ही पता है कि कौन